कहते स्टार्टिंग में फ्रेंड्स बनने में टाइम लगता है, हाँ तो उस टाइम पे दैट फेज व्हेन दैट चाइल्ड इज अलोन, he should be strong enough to go through टू that डील विद इट। alone हाँ। and being alone. सिमिलरली जैसे अभी हम बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं कि अचीव अचीव अचीव, लेकिन साथ में उनको फेलियर के साथ डील करना भी सिखाना जरूरी है। सिखाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वी विल नॉट, हम हमेशा हर एस्पेक्ट में परफेक्ट नहीं होंगे, हमसे अच्छा कहीं ना कहीं किसी फील्ड में जरूर कोई ना कोई होगा। और वैसे भी हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हमेशा गुड 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 नहीं हो सकता है, कभी कभी कुछ चीजें गलत या बैड भी हो सकती हैं। तो we ourselves should be ready to tackle the situation, और यही चीज हमें बच्चों में भी पास ऑन करनी चाहिए, उनको समझानी चाहिए कि कई बार हमें इम्पोर्टेंस, एक्चुअली सही की इम्पोर्टेंस या करेक्ट की इम्पोर्टेंस हमें पता ही तब चलती है जब हम कुछ गलत करते हैं। तो all our mistakes are learning experiences. हाँ, मैं कई बार अपने बेटे से बात करती हूँ तो मैं उसको भी यही कहती हूँ, देखो होता है कि कई बार तुम्हारा बाहर कोई प्रॉब्लम हो गई है या घर से बाहर अगर हो, बट यू नो वेरी वेल कि योर होम इज अ प्लेस जहां तुम बाहर से आके यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो, ये तुम्हारा अपना कंफर्ट जोन है। तो वो कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो बाहर के एक्सपीरियंसेस उनको मिलते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, लेकिन वो कंफर्ट जोन को छोड़ना बहुत जरूरी है उनके लिए। बिल्कुल, है ना? और तभी उनको समझ में आएगा कि हम कहाँ क्या समझते हैं, क्या चीज लैक करती है हमारे लिए या हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल, हम कई बार बच्चों को कंफर्ट जोन में इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि छोड़ना ही नहीं चाहते, और जब उनको छोड़ना पड़ता है तो वो एकदम लॉस्ट महसूस करते हैं, उनको समझ नहीं आता कि किस तरह से हम हैंडल करें। तो दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आगे चल के फिर ये सब छोटी छोटी बातें ना उनके लिए प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। कि अगर बच्चा इस एज में वो स्ट्रॉन्ग नहीं है इन ऑल एस्पेक्ट्स, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, आगे चल के एज एन एडल्ट उसको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, एंड इट कैन लीड टू मेंटल हेल्थ इश्यूज आल्सो। सो मेंटल हेल्थ शुड बी वेरी हेल्दी। यस, है ना? वो हमेशा अगर हेल्दी माइंडसेट में रहेंगे ना, तभी वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, या उनका माइंड फ्री होगा एटलीस्ट ये सोचने समझने के लिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। दे कैन डिफरेंशिएट, है ना? यस, एंड इट्स इम्पोर्टेंट, एंड हम सिर्फ मेंटल हेल्थ पर भी अकेले नहीं फोकस कर सकते, इट गोस टुगेदर विद ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ एंड वेलबीइंग, सब इंटरलिंक्ड होते हैं। इंटरलिंक्ड होते हैं, नहीं वही बात है। देखिए जैसे आपने पहले बोला कि इनकी ईटिंग हैबिट्स में चेंजेस आते हैं, तो देखो जब हम बचपन से बच्चों को देखें तो उनकी ईटिंग हैबिट्स हर स्टेज पे चेंज होती जाती हैं, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स चेंज होती ही जाती हैं, ऐसे ही उनकी हर चीज में चेंज आता है, उनकी हर चीज में लाइक्स और डिसलाइक्स में चेंज आता है। तो अगर हम बाकी चीजें उनकी एक्सेप्ट करते हैं तो why not at this stage? This stage again it becomes linked to what हमारी क्या expectations हैं, and बच्चा खुद चेंज हो रहा है तो उसके अपने इंटरेस्ट्स क्या हैं। तो कई बार जहाँ पर ये हमारी सोच के साथ नहीं मिलते तो वहाँ पे वो एक सिंक्रोनिसी खत्म हो जाती है। हाँ। एंड बच्चे उनको ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड एज कंपेयर्ड टू वेयर वी आर इन आवर जोन। तो बिकॉज ऑफ दैट कि वो अपने नए एक्सपीरियंसेस आके हमारे साथ शेयर कर रहे हैं या हमें बता रहे हैं, वो दे वांट टू एक्सपीरियंस इट। तो यहाँ पर जो हमें लगता है ठीक नहीं है, वी
very strictly say no. You should be open to experiences. Because हमने अपने टाइम पे बहुत सारी चीजें नई एक्सप्लोर की थी, अब अगर वो एक्सप्लोर कर रहे हैं तो why can't we accept those things? I think as adults हमें पता होता है कुछ situations में that okay certain things can have negative consequences आगे चल के, तो हम उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं हाँ. लेकिन if we give them the opportunity to explore it in a safe manner, so that is a much healthier way as compared to them trying to hide from us and then go exploring it. Right. जैसे for example smoking. अगर बच्चे टीवी पर देखते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो शायद स्मोक करते हो, तो बच्चे को लगता है कि ओके व्हाई नॉट मी, इट्स कूल. हाँ, बिल्कुल. And that's the time maybe कुछ चीजें उनको फैसिनेट करती हैं, वो इसलिए करना चाहते हैं उसको. हाँ जी. तो अगर हम मना कर देते हैं that no you will not smoke, घर से निकाल देंगे, we take such extreme option, तो वो बच्चा obviously नहीं आके करेगा. But अगर हम बच्चे को कहें okay I am willing to listen to you, let's explore why you want to do it, ये क्या आपकी रीजनिंग है एंड इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. अगर एक हम ओपन डायलॉग वाला सिचुएशन क्रिएट करते हैं बच्चे के साथ, देन it's a much safer area for that child to experience a new moreover उस टाइम पे वो खुद एक्चुअली डिसाइड कर पाएंगे कि whether they are going to do it, what they want to do is right or wrong. Exactly. तो अगर हम बच्चे को बोलते हैं कि okay you know what this is, एक अगर हम उनको दिखाते हैं कि सिगरेट एक्चुअली बनती कैसे है, तो शायद उनका वैसे ही मन ना कर. सही बात है. कि हम सिर्फ ये बोलते हैं कि नहीं करना है, इट इज बैड, लेकिन आसपास वो देखते हैं पीपल आर स्मोकिंग फॉर इयर्स एंड नथिंग्स हैपनिंग टू देम, सो व्हाई इज इट बैड. तो इस एज पे हम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को भी ज्यादा ध्यान नहीं देते. वी वांट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. तो हमें लगता है कि हाँ एक स्मोक कर लिया या एक बार ही कर लिया तो क्या हो जाएगा. वो ही ना, हैबिट तो एक ही बार से पड़ती है ना. अच्छी हो चाहे बुरी हो, पड़ती तो एक ही बार से, फर्स्ट टाइम तो करना ही पड़ता है. तो अच्छा बस वही सिचुएशन बन जाती है. इसको हम किसी तरीके से क्योर कर सकते हैं, मतलब इसको कहीं कम कर सकते हैं, इसका कोई रेमेडी होती है क्या? मेंटल हेल्थ इश्यूज जितनी भी हैं, आइडेंटिफाइंग द कॉज, root of it is important. So as parents are in a very good position to identify when things start, and sitting down with our children और उनके साथ बैठकर बात करना कि okay what's happening in your life, let's discuss, clarifying the situation for them. वो सब बहुत हेल्प करता है. कई बार बच्चों को लगता है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है बस मेरे साथ ही हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा. किसी के मे भी शायद एक रीजन ये भी है, इसीलिए वो लोग किसी के साथ उस चीज को शेयर नहीं करना चाहते. हाँ जी. तो डिपेंड करता है कि एज अ पेरेंट हमारा रिलेशनशिप कैसा है हमारे बच्चे के साथ. तो अगर कई बार सिचुएशंस होती हैं वे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इतना हेल्दी नहीं होता, बच्चा किसी और एडल्ट के साथ ज्यादा अटैच्ड है. फॉर एग्जांपल ग्रैंड पेरेंट्स, तो या मासी हो गए, चाचा चाची, मामी मामा जी. वी कैन रोप देम इन आल्सो कि ओके यू डोंट वांट टू टॉक टू मी, कम से कम उनके साथ बात करो. बिल्कुल, मतलब जिनके साथ वो थोड़ा कंफर्टेबल हो. तो काफी टाइम पेरेंट्स को बुरा लगता है कि उनको जाके क्यों बता रहे हैं, मेरे साथ क्यों नहीं डिस्कस कर रहे, मैंने बड़ा किया है, मैंने पाला है. बिल्कुल, बट सही बात है. उस टाइम पे हमें भी ये समझना चाहिए दैट बच्चे के लिए क्या जरूरी है, उसके लिए क्या बेस्ट है, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट. एक्चुअली यहाँ पे एक बात और है कि जैसे आपने बोला कि
बच्चे किसी और के साथ कंफर्टेबल होते हैं, उनको जाके बताना बेटर समझते हैं रादर देयर ओन पेरेंट्स। तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए, मतलब वही जैसे आपने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि आपने उनको लाइफ दी है तो आप उनके वो मतलब सब चीजों के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, या आप हो सकता है कई बार होता है कि हम बच्चे हमारे साथ आके बात करना नहीं चाहते, मे बी उसमें 2-3 मैटर्स हो सकते हैं, उनको शर्म आ सकती है कि कुछ चीजें वो डिस्कस करेंगे तो पता नहीं मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कई बार हो सकता है वो सही भी हो, करेक्ट भी हो, पर उन्हें ये डर हो सकता है कि हमने बोला तो पेरेंट्स हमें जज करेंगे, हमें डांट पड़ेगी, या वो बोलेंगे ये नहीं करना है। कई बार होता है कि उनको होता है कि अगर हमने घर पे बताया तो वो शायद सामने वाले से कोई बात ही ना करने लग जाए, है ना। तो वो कई बार अपनी इनसिक्योरिटीज हो जाती है बच्चों को कि हम इस वजह से, तो यहाँ पे पेरेंट्स इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि बच्चे में अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस जो है ना वो बहुत जरूरी है। कि अगर देखो, अगर हम ये समझेंगे कि हमें फीवर हो गया है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम समझेंगे कि हमें फीवर हो गया है इस टाइम, तो अगर हम उसको मानेंगे नहीं, फील नहीं करेंगे, तो हम उसकी मेडिसिन भी तो नहीं लेंगे ना। फिर मेडिसिन मतलब हम उसको क्योर नहीं करना चाहेंगे फिर। मुझे लगता है यहाँ पे भी यही चीज है कि अगर हम उसको एक्सेप्ट करें, एटलीस्ट हमें ये पता हो कि these are some problems which needs to take care। बिल्कुल पेरेंट्स को समझना चाहिए, बट क्या होता है दैट हम उसी सोच में आके फंस जाते हैं दैट यू नो हम ऐसे बड़े हुए हैं, हमने अपनी पेरेंट्स की बातें सुनी, कहना माना, दिस इज हाउ आवर चिल्ड्रन शुड आल्सो बी। बट टाइम बदल गया है और आजकल बच्चे बहुत अवेयर हो गए हैं, मैच्योर होने लगे हैं। वैसे भी हाँ, अवेयरनेस भी बहुत है बच्चों में, और मैच्योरिटी लेवल भी जल्दी आ जाता है उनमें। बिल्कुल। और अब दैट लिसन टू योर पेरेंट्स वाला जमाना नहीं रहा। अगर हम कुछ गलत करते तो हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वाई आप हमें अगर सिखा रहे हो कि सड़क पर पेपर नहीं गिराना, तो तुम क्यों फेंक रहे हो? राइट, बिल्कुल सही बात है। सो दैट मीन्स वो सब चीजें नोटिस करते हैं, हर चीज वो नोटिस करते हैं। मतलब हम अगर पेरेंट्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एग्जाम्पशन है कि हम कुछ भी करेंगे। वो जमाना चला गया। जमाना गया। सही बात है, वो जमाना गया। लेकिन देखो, ये दोनों तरीके से अच्छा है। मतलब अगर बच्चे इन चीजों के बारे में जानते हैं, उनमें इन चीजों की अवेयरनेस है, तो वो उनकी ही ग्रोथ में उनको हेल्प करता है। बिल्कुल, वो चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझते होंगे, अच्छे तरीके से उनको हैंडल करना आता होगा। लेकिन क्या है कि हम पेरेंट्स जो है ना, वो हम लोग अपने जो क्लचेस हैं वो खोलते नहीं है। exactly. हम नहीं खोलते हैं, हम कहते हैं हम ऐसे ही ठीक है, ये हमारी मुट्ठी में ही रहे। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि ये जो बंद मुट्ठी है ना, ये एक्चुअली बच्चों को स्ट्रेस देती है। बिल्कुल। Am I right? Right, or it's like asking a flower to grow when you're holding the seed in your hand. That is what. That is what. It cannot. It needs space. बिल्कुल। And it's like वो थोड़ी हवा मिलेगी, धूप मिलेगी तो ही फूल खिलेगा। उसको अपने एक्सपीरियंसेस मिलेंगे तो ही बच्चा एक यूनिक पर्सन बनेगा, नहीं तो वो बस वही आपको। हाँ चंदन, एक चीज और है, जैसे अगर हमें भूख लगी है तो हम अगर खाना खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा। मेरे बदले अगर आप मेरी जगह पे खाना खा लोगे तो मेरा पेट नहीं ना भरेगा। बिल्कुल, ठीक है ना। बच्चा तो ऐसे एक्सपीरियंसेस, वही कह रही हूँ। मतलब फूड का एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया कि उनको अगर उन चीजों के एक्सपीरियंस नहीं होंगे ना, तो वो हमारे एक्सपीरियंस से नहीं सीखेंगे।
उनको उनके अपने एक्सपीरियंसेस होने जरूरी हैं। तो उसके लिए हमें अपने क्लचेस खोलने पड़ेंगे और उनको विंग्स देने पड़ेंगे, उनको उनकी जगह देनी पड़ेगी कि जाओ एक्सप्लोर योरसेल्फ। और हमारे एक्सपीरियंसेस वैसे भी आउटडेटेड हो गए हाँ, काफी हद तक तो हो गए हैं वैसे। If they are 15 today, our experience as a 15-year-old is 15 years ago, is from 15 years ago. Absolutely. And see, ये बहुत सच में चंदन, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम कहते हैं हमारे टाइम पे तो ऐसे होता था, तो आज भी वही चीज हो तो नहीं हो सकती है ना। बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, लाइफस्टाइल्स चेंज हो गए हैं, और टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है। देखो आज हम चाहे जहां भी हैं, लेकिन हम लोग फिर भी कनेक्टेड हैं। तो वो जो कनेक्टिविटी इस टाइम पे है या टेक्नोलॉजी है, इनको हम नहीं बीट कर सकते। जितना इजीली ये लोग इसको बीट कर लेंगे या इसके साथ डील कर लेंगे, हम लोगों को टाइम लगता है सीखने और समझने के लिए। We walked to school. They are struggling now with online classes. Online classes. चाहे उसके जितना भी बेनिफिट्स हो, but it has उनको अपने फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करने का मौका अब नहीं मिल रहा है, तो उसका अपना एक इफेक्ट है इन पे हो रहा है। तो नहीं, ये चीजें कुछ तो चलो है, सिचुएशनल भी है कुछ चीजें, लेकिन ये चीजों ने अफेक्ट तो बहुत डाला है इन लोगों पे, और सब पे ही डाला है वैसे तो। लेकिन बात वही है कि जो बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, जो एडोलेसेंट एज होती है, अगर उसमें इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर उस टाइम पे इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, तो वो एक्चुअली इरिटेट ज्यादा होते हैं और वो फिर डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाते हैं, चाहे वो पेरेंट्स से ही क्यों ना हो डिस्टेंस। हाँ जी, बच्चों में subconsciously they are able to know that when parents are being fair and when they are not being fair. Even other adults, तो जहाँ पे उनको लगता है कि हमारे साथ फेयरली ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, we are not being dealt with justly, तो वो फिर बगावत करेंगे। बगावत भाई बिल्कुल, वो अपना रास्ता तो ढूंढेंगे ही ना फिर। बिल्कुल। और इस एज में वो जो ठेस पहुंचती है, वो जो बुरा लगता है, वो ग्रज फिर काफी देर तक, कई बार अगर रिजॉल्व ना हो तो वो फिर सारी जिंदगी लेके चलते हैं। बिल्कुल, वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत सच में बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये इतनी डेलिकेट एज है इनकी, और अगर हम थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करके उनकी प्रॉब्लम्स को हम सामने रख के उनसे बात करें या कुछ करें, तो शायद इस चीज से हम मतलब निकल के आ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात मुझे लगती है कि इस टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम है या पिछले कुछ सालों से ये जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, ये आपको नहीं लगता कि जहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, जो छोटी छोटी फैमिलीज हैं, जिन पे मतलब एक बच्चा है जिनके या दो हैं, ज्यादातर उनमें ये चीजें, मुझे लगता है पहले टाइम पे जब जॉइंट फैमिलीज होती थी, एक घर में कितने सारे बच्चे होते थे, कितने सारे एडल्ट्स होते थे, ग्रैनीज होते थे, तो वहां पे मुझे नहीं लगता, अगर होती भी होगी प्रॉब्लम तो पता ही नहीं चलती होगी सबके बीच में। बच्चे क्योंकि एक दूसरे को देखते, सीखते, सब कुछ करते, वो बड़े हो जाते, पता भी नहीं लगता होगा। बिल्कुल, बिकॉज आजकल जो हमारे बच्चे हैं, काफी सिचुएशंस, काफी जगहों पर ऐसे होता है जो बच्चे को सोशलाइज करने का मौका मिलता है, वो उनके क्लासरूम के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ है। घर वापस आते हैं, they are within their own four walls. अगर कहीं खेलने भी जाते हैं तो वो उसी एज ग्रुप में है, तो उनकी जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उसी एज ग्रुप में थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती हैं। एज कंपेयर वी वर ग्रोइंग अप, हमारे जो फ्रेंड्स थे वो हमसे छोटे भी थे, हमसे बड़े भी थे,
तो हम सीखते भी थे, सिखाते भी थे, और उनके एक्सपीरियंसेस से सीखते थे। और सीखने और सिखाने का ये प्रोसेस कब हो जाता था, कैसे हो जाता था, कुछ नहीं पता होता था तब। पर ये चीज मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा शायद रीजन है कि बच्चे अपने आप को अकेला फील करते होंगे, क्योंकि उनके साथ वो जो उनका फ्रेंड सर्कल है आखिर है तो वो भी उनकी एज ग्रुप का ना, तो मेंटल लेवल तो सबका ही सेम होगा। एक्सपीरियंसेस भी वो सिमिलर हो जाती हैं, तो कोई ये बताने को नहीं होता कि हम भी उस फेज से गए थे। जैसे मुझे याद है हम जब स्कूल में नए क्लास में जाते थे तो हम अपने सीनियर से पहले ये पूछते थे कौन सा टीचर स्ट्रिक्ट है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, कौन से टीचर की क्लास में मस्ती कर सकते हैं। बिल्कुल। अब वो हमें इतनी आसानी से नहीं पता लगता। क्योंकि अगर स्कूल की भी बात करें तो इन बच्चों की एज से जो बड़े बच्चे हैं भी आखिर वो भी यहीं से निकल गए, तो उनका भी जो माइंडसेट है वो कुछ ऐसा सा ही है। मतलब वो जल्दी इन्वॉल्व होना नहीं चाहते, जल्दी मिक्सअप होना नहीं चाहते, तो ये चीज कहीं ना कहीं हम काफी लैक कर रहे हैं, है ना। हमने एक कल्चर ही ऐसा इंडिविजुअलिस्टिक सा बना लिया है जहाँ पर सब अपने में मस्त रहते हैं। तो हम वो रीच आउट नहीं होते दूसरों के साथ। हम वो जो मेल जोल वाला जमाना था वो काफी कम हो गया है। क्रिएट्स अ सिचुएशन, हमने एक सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर दी, कल्चर ऐसा क्रिएट कर दिया जहाँ पे कुछ एरियाज में वी आर डिप्राइविंग द चिल्ड्रन ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। सही, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब बहुत हम किसी एक चीज को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन कलेक्टिवली बहुत सी चीजें बच्चों की मेंटल हेल्थ को अफेक्टेड कर रही हैं। तो हमें एक्चुअली उन चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है अब, कि हमारा फ्यूचर है इनके साथ। अगर हम इनको स्पॉइल कर देंगे या हम अपने जेस्चर से, अपने मतलब एडमेंट बिहेवियर से अगर हम उनको वो नहीं करेंगे, उनको फ्रीडम नहीं देंगे, तो हम उनको स्पॉइल कर देंगे, हम उनका फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि जो फ्यूचर है वो उनके पास ही है। वी मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट फ्यूचर। एब्सोल्युटली ट्रू, वेरी ट्रू। चलिए, तो अब आप लोग इसको कंक्लूडिंग नोट पे ले जाइए। ओके, आपकी पिक्चर आ रही है मिकी, आपकी फोटो। आप लोग कंक्लूड करो भाई। पर आप नहीं ना, आप नजर आ रहे हो ना, चंदन नजर नहीं आ रही है यहाँ पे। कोई बात नहीं, वो आ जाएगी जैसे ही बोलेंगी। ओके। नहीं चंदन, अभी भी नजर नहीं आ रही है मुझे। Am I audible now? Yeah, now it's fine. Okay चंदन। Okay चंदन, बहुत मजा आया आज बातें करके। I have learned a lot. You have given me so many tips जिससे मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी कि मैं अपने बेटे के साथ वो चीजों को फॉलो करूंगी ना। तो सी, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और क्या फर्क पड़ता है अगर हम किसी की अच्छी बात सुन के अपनी लाइफ को सुधार सके, तो व्हाट्स हार्म। Definitely, and thank you so much for having this discussion with me, and it has been a learning experience even for me, क्योंकि कई बारी हम भूल जाते हैं कि पेरेंट्स भी स्ट्रगल करते हैं बच्चों के साथ। तो इट्स नाइस टू hear what parents are going through too. So
Let's finish our coffee now. Definitely. Thank you so Okay. much. Right, Chandan. फिर मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे. Definitely. Thank you so बहुत much for अच्छा. having me. Yeah, and thank you so much for sparing some time कि आज हम लोग बात कर पाए, कुछ अच्छी बातें कर पाए, experiences share किए. I have learned a lot from you. Thank you so much, and I've got a lot of insights from you too. कि बच्चों के साथ काम करते करते हम उन पर ज्यादा ध्यान चला जाता है, and then sometimes we tend to forget the struggles that